वेलकम बैक अनदर रिव्यू। मेरा नाम सुजान चौधरी भी। आज मैं बात करने वाला मूवी ड्रैकुला अ लव टेल के बारे में, जो कि बेसिकली 6 फरवरी को रिलीज हो रही है, लेकिन मुझे इसकी अर्ली स्क्रीनिंग मिली थी आज, तो मैंने कहा क्यों ना इस मूवी के बारे में बात कर लीजिए। तो यार इस मूवी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इस मूवी को डिस्कस करें, इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी के अंदर ड्रैकुला का किरदार अदा किया है कैलब लैंड्री जोन्स ने। उसके बाद बीच में उसकी जो लव इंटरेस्ट है वो है जोई ब्लू, और उसके बाद भी में क्रिस्टोफ वॉल्स है। तो ये मूवी की बेसिकली मोटी मोटी स्टार कास्ट है, इन्हीं के अराउंड पूरी मूवी बेस कर रही। तो बात करते हैं कि मूवी की कहानी क्या है। तो मूवी की कहानी वही है जो इससे पहले ड्रैकुला की कहानी देख चुके हैं, या फिर अगर बात करूँ 2024 के अंदर आई थी नस्फराटू, तो उसकी भी कहानी बेसिकली सिमिलर थी कि ड्रैकुला है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है या बीवी है वो मर जाती है। इवेंचुअली जो सा है वो खुदा को जो सा छोड़ देता है, और फिर उसके बाद भटकता फिरता है अपनी बीवी को ढूंढते हुए। और इवेंचुअली जो सा है वो आज के ज़माने में आके तो उसको यानी कि उसकी बीवी मिलती है। अब किस तरह जो सा है वो अपनी बीवी को यानी कि मिल पाता है, नहीं मिल पाता, तो ये पूरी मूवी उस चीज़ को फॉलो कर रही है। तो सीधी सी बात है, इस मूवी का नाम ड्रैकुला नहीं दिल टूटा आशिक होना चाहिए था, क्योंकि मूवी के अंदर जो है ड्रैकुला अपनी बीवी के पीछे दर-बदर भटक रहा है। वो बेसिकली वो तेरे नाम का सलमान खान बना हुआ है, जहाँ पे उसको कोई होश ही नहीं है कि दुनिया ज़माने में करना क्या है। कहने को ये शहज़ादा है, लेकिन इसको ना अपनी हुकूमत की पड़ी है, बेसिकली बीवी के पीछे पागल हो चुका है, औरत के नीचे लग चुका है पूरा। जो-सा इसको हवस इतनी चढ़ी हुई है कि जो-सा इसके जब जिस वक़्त बीवी की मौत होती है, ये बंदा पागल हो जाता है, हिल जाता है। उस वक़्त कहता है कि खुदा ने मेरे से मेरी बीवी छीन ली है, तो बस लानत भेजो, अब कोई दीन धर्म कुछ नहीं है, बस जो-सा मैं अब जाके जो-सा अपनी बीवी का इंतज़ार करूँगा, उसको ढूँढूँगा जब तक मुझे बीवी नहीं मिलेगी, मैं जो-सा यानी कि मरूँगा नहीं। तो बस यहाँ पे यही चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ड्रैकुला की कहानी ली है, और उसके अंदर जो इन्होंने जो-सा है वो रोमांटिक ड्रामा डालना था, डाल के आपके मुँह पे थूक दिया। मूवी के अंदर यानी कि ड्रैकुला की कोई इज़्ज़त ही नहीं है। मूवी के अंदर ड्रैकुला हर दूसरे तीसरे बंदे को बता रहा होता है कि मुझे छोड़ के चली गई, मर गई, बेसिकली कि मैं जो-सा बेचारा मैं फिर रहा हूँ, मैंने उसकी जो है यहाँ पे बेसिकली ड्रैकुला से इन्होंने खुदकुशी करा दी। ड्रैकुला जो-सा बेसिकली बीच में छलांगे मारता फिर किस तरह मर जाऊँ, क्योंकि उससे जो-सा जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है उसकी बीवी की। और इवेंचुअली फिर जो भी मूवी के अंदर होता है सारों को पता है। कोई ऐसी चीज़ आपको नई नहीं दिखाई जा रही इस मूवी के अंदर जो आपने इससे पहले ना देखी हो। हाँ, मूवी की एक्टिंग अच्छी है, मूवी के जो अगर कहूँ कि सेट डिज़ाइन है वो अच्छे हैं, मूवी के अंदर एक पूरी एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है हॉरर मूवी की, लेकिन फिर उसके बाद आपको क्या बेचा जाता है, एक रोमांटिक कचरा कह लूँ तो वही होगा, क्योंकि मूवी के अंदर आपको जो सा डर नाम का कुछ नहीं लगता। मूवी के अंदर शुरू में आपको थोड़ी-सी उम्मीद जागती है कि शायद आपको यहाँ पे कुछ डराया जाएगा, शायद यहाँ पे कोई आपको गोर देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पे खून-खराबा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रैकुला जौन-सा है औरतों को परफ्यूम लगा के जौन-सा इम्प्रेस करने लगा है, वो बंदा जौन-सा औरतें घेरने पे पागल हुआ है। यानी कि नहायत ही ठरकी ड्रैकुला इस मूवी के अंदर। वो बंदा जौन-सा है किसी ना काम का, उसको यानी कि ड्रैकुला कहने पे भी लानत अगले के कि वो जौन-सा कि यानी कि उसके पास इतनी ताकतें हैं, वो बंदा क्या नहीं कर सकता। अगर डराना चाहे, दहशत फैलाना चाहे, तो उसके पास यानी कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर ये जौन-सा है, ये आशिक बना फिर रहा है। इसके पास यानी कि जंग लड़ने के लिए भी इसको जो है ज़बरदस्ती लोग लेके जाते हैं, क्योंकि इसको जो है जंग पे भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये आशिक है। तो घटिया फ़िल्म है। अगर तो किसी ने जाके थिएटर के अंदर अपना टाइम ख़राब करना है, किसी ने देखना है कि दिल टूटा आशिक कैसा होता है या फिर दिल टूटा ड्रैकुला कैसा होता है, तो ये फ़िल्म उनके लिए। ये बेसिकली वो जो सैयारा आई थी, या उसी रन में बेसिकली ये फ़ॉल करती है, जहाँ पर लोग जो सा बस पागल हो के यही देखेंगे कि जो सा बेचारा ड्रैकुला कितना दुःख का मारा है कि उसको जो सा औरत नहीं जुड़ी, या अगर जुड़ी तो जो सा उससे छीन गई, तो फिर उसके बाद उसकी यानी कि ज़िंदगी का कोई हाल नहीं है। इसके अलावा मूवी के अंदर कुछ नहीं है। मूवी आपको बिठा के बस यही दिखा रही है कि रोना-धोना देखो, मूवी आपको बिठा के यही दिखा रही है कि ड्रैकुला जो-सा ना उसका दर्द समझो। मूवी के अंदर आपको ड्रैकुला की जो पूरी एक स्टोरी है, उसको बहुत ही घुमा के, बहुत ही इंसानी तरीके से बताया गया कि अगर ड्रैकुला आपने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हैवान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। ड्रैकुला भी अच्छा हो सकता है। मूवी के अंदर ड्रैकुला का दर्द बताया जा रहा है, मूवी के अंदर बताया जा रहा है कि जो ड्रैकुला की इंसानियत है, वो कितनी अच्छी है। वो इनके वो अगला जो-सा बेचारा सिर्फ़ उसे लड़की मिलती है, और उसके बाद वो इनके किसी भी हालत को यानी कि किसी भी जगह पे जाने के लिए तैयार है। तो सीधी-सी बात है, घटिया फ़िल्म है। अगर तो किसी ने जाके थिएटर में पैसे खराब करने हैं, तो ये मूवी उनके लिए। अगर किसी ने जो-सा स्ट्रीमिंग पे देखनी है, तो शायद जो-सा थोड़ा-सा अगर इनके आपने सर्विस बाय बाय की हुई है, उसकी मेंबरशिप ली हुई है, सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो फिर देख लें। अदरवाइज़ ये मूवी मेरे ख़्याल से डेड वॉच करने के लिए भी नहीं है। ये मूवी अब क्यों बनाई है, बेसिकली ऑडियंस तो होगी, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने बीच में रोमांटिक ड्रामा दिखाया है, कोई ना कोई पागल तो इसको यानी कि देख ही लेगा जाके। मगर
यही मेरे दोस्त हैं इस मूवी के बारे में कि मूवी घटिया है। अगर किसी ने टाइम ख़राब करना है तो अपनी मर्ज़ी है। बाकी उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिव्यू कैसा लगा। बाकी जो सा है चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स उन्हें जाके देखें, उनके कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कैसे लग रहे हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।